जो है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मीसा भारती के ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, जो उन्होंने कही है कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो प्रधानमंत्री समेत जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सब जेल में होंगे। इसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं अभी एक नेताजी से। मीसा भारती जी अपने औकात से बढ़ के बयान दे दी थी। मोदी जी के 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस पर कहीं एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं, कहीं कोई कलंक नहीं। वहीं अगले 25 साल का रोड मैप है, विजन है कि 2047 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन लालू परिवार को क्या है ना कि ये लोग चारा खा के पले बढ़े हैं, तो इनका दिलो दिमाग पशुओं वाला हो गया है। तो इनकी समझ भी कुछ वैसी ही है, इनको समझ नहीं आता। और ये आसमान में थूकने जैसी बात मीसा भारती कर गई थी, जो कि थूक पलट के उनके चेहरे पर ही पड़ना था, और वो पड़ा भी। और आज अपने बयान को वो पलटी भी, अपने बयान से आज वो मुकर रही है। मैं कई मीडिया में देख रहा हूँ कि मुकर रही हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला। औकात से बढ़ के जब आदमी कोई बड़ी बात बोलता है तो उसका हश्र यही होता है। उनको अपनी बात आज वापस लेनी पड़ी, मीसा भारती जी को। सर, लगातार विपक्ष की तरफ से, खासकर आरजेडी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन के ऊपर बयानबाजी का किया जा रहा है। दो गो सभा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करते हैं बिहार में आकर, एक जमुई में करते हैं, एक नवादा में करते हैं। उसके ऊपर उपरांत एक तरफ से तेजस्वी यादव का बयान आता है कि प्रधानमंत्री जी 10 साल का कार्यकाल बताएं कि पूरे देश में उन्होंने क्या किया 10 सालों में, और जमुई की जनता के लिए उन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का अलग बयान आता है, मीसा भारती जी का अलग बयान आता है सनातन के ऊपर में। ये सब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में को का वोट बैंक को खराबी तो नहीं करेगा। अरे नहीं, क्या नौबी फेल आदमी क्या बात करेंगे। ये देखिए कि एनडीए के शासन में, मोदी जी के 10 वर्षों के शासन में कम से कम 30 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ। मैं जरा आपके चैनल के माध्यम से आंकड़ा लोगों को बता दूं, करीब 45 करोड़ तो सिर्फ मुद्रा लोन दिए गए। अब जरा अनुमान कर लीजिए कि जब 45 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन लिया है, इससे कितने रोजगारों का सृजन हुआ होगा। 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए, कितने रोजगारों का सृजन हुआ होगा, जरा अनुमान करना चाहिए। रेलवे ट्रैक में, रेलवे में शानदार काम हुआ, जो कि आज तक 75 सालों में नहीं हुआ था। और रोड में, नेशनल हाईवे में क्या काम हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लगभग 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे नया बन के तैयार हुआ है। कितना रोजगार सृजन हुआ होगा, ये अनुमान कर लें। और ईपीएफओ के डाटा की बात करेंगे, इससे इतर 2014 में ईपीएफओ के डाटा के अनुसार 12 करोड़ रोजगार करने वाले लोग भारत में थे। आज की तारीख में कल का जो डाटा है ईपीएफओ का, वो करीब 26 करोड़ का है। तो 14 करोड़ रोजगार तो सिर्फ ईपीएफओ का डाटा बता रहा है कि मिला है। और इसके अलावा मैंने कुछ और योजनाएं बताई, उससे रोजगार तो लगभग आकलन है कि 30 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। लेकिन चूंकि उनको मोदी जी का विरोध करना है, तो वो इस तरह की फुहर बात करेंगे। कभी मछली खाएंगे, कभी नारंगी खाएंगे, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। नौटंकी करेंगे। उनके पिताजी भी जोकरे करते थे, लालू यादव जी जोकरे के लिए ही मशहूर थे। एक बार क्या हुआ ना, एक गांव में एक जोकर बड़ा मशहूर था, अच्छा। बड़ा पॉपुलर हो गया। तो लोगों को लगा कि चलो इसको गांव का मुखिया बना देते हैं। तो उस जोकर को मुखिया लोगों ने गांव का बना दिया, लेकिन उस गांव के लोगों ने बड़ा दंश झेला उसका। वही चीज हुआ यहाँ लालू यादव जी के साथ। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बिहार के लोगों ने जो दंश झेला, जंगल राज का जो यहाँ पर कीमत चुकाना पड़ा, वह लोगों को आज भी याद है। और ये बाप बेटे दोबारा सत्ता में न बिहार में आने वाले हैं, न देश की लोकसभा में आने वाले हैं। आप बोल रहे हैं सर कि सत्ता में नहीं आने वाले हैं। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का भी बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई परिवारवाद से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा बड़ा है। स्पष्ट है कि उनको, रोहिणी आचार्य जी लोग तो बरसाती मेढक है ना। हाँ। हवाई जहाज से आई हैं सिंगापुर से बाप के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए। जी। उनका और तो कोई वजूद है नहीं पार्टी में। हम्म। मीसा भारती ही कब जनता के बीच रहती है, कभी नहीं रहती है। चुनावी बरसाती मेढक ये लोग हैं। इनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। इनके पिताजी पर और भाई पर जब ये मुकदमा हुआ था, उस समय इस चारा घोटाला का जब मुकदमा हुआ था, इस देश के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी थे। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस नीति सरकार थी इस देश में। इनके भाई पर भी जब नौकरी के बदले जमीन हड़पने का, बताइए किसका जमीन हड़प लिया, जो इनके गौशाला में काम करता था गरीब, उसका जमीन हड़प लिया।
कितने अंदर से जहरीले लोग ये लोग हैं जरा समझिए। और ये सारा का सारा मुकदमा कांग्रेस के जमाने का है। भाजपा ने इन पर कोई नया मुकदमा नहीं किया। हाँ, ये मोदी की गारंटी जरूर है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है, उसका लूटा हुआ धन पाई पाई सूद समेत इनको वापस करना पड़ेगा। और आज जब उन पर कानून अपना काम करता है तो उनको छटपटाहट होती है, अपराध बोध उनको होता है। उनको लगता है कि कानून अपना काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इनको तो आदत है भ्रष्टाचार में पलने की, भ्रष्टाचार करने की, लूटने की। कानून अपना काम नहीं करे। इन पिताजी के राज्य में तो यही देखा है कि कानून अपना काम करता नहीं था। लालू जी कहते थे ना कि मुख्य कानून है, जो बोल दिया वही कानून है। इन्होंने तो वो रूप देखा है। आज जब कानून सही मायने में अपना काम कर रहा है तो इनको लगता है कि इनको फंसाया जा रहा है। अरे भाई, आपको आपके पापों ने फंसाया, आपके कुकर्मों ने फंसाया, पिता और भाइयों के और आपके अपने। आप उस कारण से फंस रहे हैं और अपने कुकर्मों को से अपना कुकर्मों को छोड़ने के बजाय भाजपा को दोष देते हैं। किस मुंह से बात करते हैं आप? जेल जाना आप लोगों का तय है, तय मानिए। इस देश का कानून आपको सजा देगा। लास्ट में अपना परिचय दीजिए। नीरज कुमार, भाजपा प्रवक्ता। तो अभी हम नीरज कुमार जी से बात किए हैं, भाजपा प्रवक्ता से। उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा और